Hello everyone, welcome to your channel. So today I am going to provide syllabus for MNS exam. Basically MNS exam है वो totally 150 marks का होता है and जो exam duration है this is 1 hours 30 minutes. So you have to attempt 150 questions in 1 hours 30 minutes and ये जो 150 questions है वो equally divide है in 3 syllabus. जनरल इंग्लिश 50 क्वेश्चंस एंड जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन एंड साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो 50 क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश सिलेबस. सो इंग्लिश के सिलेबस में हमें 10 टॉपिक्स हैं जिनमें 10 टॉपिक्स में हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन आते हैं. टोटली फिर 50 क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं कि हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सिनोनिम्स एंटोनिम्स स्पोर्ट्स एंड एरर फिल इन द ब्लैंक्स स्पेलिंग डिटरमिनर्स एंड एडमन पैसेज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शिफ्टिंग ऑफ सेंटेंस इन द पैसेज इम्प्रूवमेंट एंड पैसेज. सो इन टॉपिक्स से हर टॉपिक से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड सेकंड हम बात करेंगे जनरल नॉलेज. जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स इकोनॉमी. आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आपको बेसिकली आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए. एंड आप जो एक बुक्स है कंप्यूटर बेस अरिहंत की बुक होगी शायद, हाँ वो अरिहंत की बुक है कंप्यूटर बेस. एंड उसमें जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स जो भी टॉपिक्स हैं जो भी मतलब कि जो भी चैप्टर्स हैं आप वो ही पढ़ लीजिए, वो काफ़ी इनफ है. उसी से उसके अलावा उससे बाहर शायद क्वेश्चंस नहीं आएगा. और अभी नेक्स्ट हम बात करें जनरल स्टैटिक की. तो स्टैटिक की बात करें तो अवार्ड्स डेज एंड बुक एंड ऑथर नेशनल पार्क एयरपोर्ट्स आर्मी एक्सरसाइज वगैरह वगैरह काफ़ी लंबे टॉपिक्स हैं स्टैटिक जीके के जो मैं आपको एक अलग से प्रोवाइड करूँगी वीडियो. एंड प्लस करंट अफेयर 1 ईयर्स के आपको परफेक्टली करंट अफेयर्स करने हैं. आपको डेली के करंट अफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप हाँ बस ऐसे हो कि आपको एक रूटीन बना लेना है. डेली आप न्यूज़पेपर पढ़िए. एंड आप न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ने का आपके पास टाइम है या आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो इस ओके, कोई आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप मंथली जो करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाते हैं आप उनसे मंथली वो करंट अफेयर्स वो कीजिए, प्रिपेयर कीजिए. एंड 1 ईयर्स के आपको करंट अफेयर करने हैं प्रिपेयर. एंड रीजनिंग. एंड अब हम बात करेंगे बायोलॉजी की. तो बायोलॉजी में सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड सेल. ये 4 चैप्टर आप इतने अच्छे से कर लीजिए परफेक्ट. आप इसमें एकदम अच्छी पकड़ हो जानी चाहिए कि आप कोई भी क्वेश्चन आए तो आप जल्दी से कर दो, क्योंकि इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. रिपीट भी क्वेश्चंस होते हैं इन चैप्टर से, इन यूनिट से. सो आप इनमें एकदम मतलब कि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे गए हैं देखा जाए तो वैसे. वैसे तो सारे ही टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं बट मैं बोलूँगी आपको कि ये टॉपिक्स पे आप ज़्यादा पकड़ कीजिए. एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी बायोडाइवर्सिटी इकोनॉमिक सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी रिप्रोडक्शन जेनेटिक एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बायोकेमिस्ट्री एंड प्लांट फिजियोलॉजी. एंड थर्ड हम बात करें बायोलॉजी की. तो बायोलॉजी में आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड सेल, ये 4 टॉपिक्स तो मैं आपको बोलूँगी. ये यूनिट तो आप इतने परफेक्ट हो जाओ इनसे. आप पूरी एनसीईआरटी आप जितने एमसीक्यू लगा सकते हो उतने लगाइए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी होते हैं. इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं अदर और चैप्टर्स के. मैं तो आपको बोलूँगी कि आपको बायो के लिए एंड फिजिक्स के लिए एंड केमिस्ट्री के लिए आप 11th-12th की एनसीईआरटी प्रिपेयर कीजिए. एंड उससे बाहर आपको कुछ भी प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. और आपको इतना डीपली नहीं पढ़ना है जितना कि हम नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं. नीट के लिए हमें बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ता है हर टॉपिक्स को. एंड बहुत ज़्यादा मतलब कि जो होते हैं फिजिक्स में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं. हमें ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता. हाँ न्यूमेरिकल आने लगे हैं इन 2-3 ईयर्स में. देखा गया है कि एमएनएस में भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं. 2021 में भी न्यूमेरिकल सेकेंड शिफ्ट की बात करूँ तो शायद 3 न्यूमेरिकल थे केमिस्ट्री और फिजिक्स को मिला के. 3 या 4 हाँ समथिंग यही थे. अभी पूछे जाने लगे हैं थोड़े तो, बट इतने वो नहीं पूछे जाते एकदम मतलब कि जो फॉर्मूले बेस
होते हैं वैसे पूछे जाते हैं। आपको यदि फॉर्मूला याद है एंड आपको फॉर्मूले में यूनिट रखनी आती है तो आप बिल्कुल भी बिना मतलब कुछ भी हिचकिच के आप 1 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। सो आपको यहाँ पे इतना डीपली नहीं पढ़ना है, आप बस 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़िए एंड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं एमएनएस के लिए। एमएनएस इतनी हार्ड नहीं है जितनी कि हम नीट के कंपेरिजन में देखें तो एमएनएस बहुत ज़्यादा ईजी है। सो मैं तो आपको ये बोलूँगी कि आप 11th-12th के एनसीईआरटी पढ़िए, वो इनफ है। एंड आप एमसीक्यू लगाइए, जितने हो सके उतने एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। फिजिक्स में 15 क्वेश्चन एंड केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड पीसीबी फॉर क्लास 11th-12th की एनसीईआरटी से प्रिपेयर कीजिए। सो थैंक यू एंड सो मच। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।